हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जैमसी की नमस्ते, आदा, सत श्री अकाल। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, तो लास्ट टॉपिक हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल, ये रात हमने दो टॉपिक किए। अब हमारी मेरी बुक में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ये खत्म हो गया। आज हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पढ़ते हैं जो संविधान के अंदर नहीं है, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। हाँ जी, देखो नीति आयोग क्या है। देखो देश के लिए पॉलिसी बनाना, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन जो देश के लिए योजना बनाता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, दोनों का पर्पस क्या है, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहले प्लानिंग कमीशन था इसका नाम, अब इसे नीति आयोग इसका नाम रखा गया, ठीक है। देखो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज है हमारे पास, हम अपनी बात करें, चलो हम नीति आयोग को छोड़े, हम प्लानिंग कमीशन को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। हम घर में प्लानिंग करते हैं या नहीं करते? प्लानिंग कैसी करते हैं कि हम घर बनाए, ठीक है, ये मेरी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो ठीक है, घर बन गया, ठीक है, तो फिर और कोई नई प्लानिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, कि देखो कोई बिजनेस करना है, ठीक है, वो हो गया। फिर कोई और नई प्लानिंग, हर घर में छोटी मोटी प्लानिंग होती रहती है, मतलब उनके बजट के हिसाब से, ठीक है। जितने उनके रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज करके कुछ गोल्स को, कुछ कुछ जो गोल्स होते हैं उनको उनको अचीव किया जाता है, ठीक है। हाँ जी,
आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है, तो देखो, हाँ जी, तो शादी के लिए भी प्लानिंग होती है, उसमें भी पैसा खर्च आता है। ठीक है, बैंड बाजे वाले, ये मूवी वाले, ठीक है, और कितने लोग कितना पैसा लेके जाते हैं। शादी और घर में कहते हैं दोनों एक ही बात है, मतलब पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए भी प्लानिंग प्लानिंग की जाती है कि देखो हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है, इतना हम इससे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो वो अपने बजट के हिसाब से कोई ना कोई प्लानिंग की जाती है। देश के लिए भी प्लानिंग होती है कि देखो, आपने 5 ईयर प्लान सुना होगा। ठीक है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा 5 ईयर प्लानिंग, उसमें एक गोल सेट किए जाते हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो मोदी गवर्नमेंट ने 65 ईयर ओल्ड, पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये बना था 1950 में, 1950 15 मार्च, चलो एग्जैक्ट डेट तो आपने नहीं याद करनी, ये तो हमारा काम है ज्यादा डिटेल से पढ़ना। ठीक है, हाँ जी, तो इनको खत्म कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। ठीक है, 2014 में, और जनवरी 1 2015 से इसका नाम नीति आयोग रख दिया, नीति आयोग। ठीक है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संता सिंह का नाम बंता सिंह कर दिया, बंता सिंह का नाम संता सिंह कर दिया, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें क्या सुधार लाए वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या 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 नई नई चीजें लाई गई। ठीक है, क्योंकि काम दोनों के सेम है, प्लानिंग कमीशन भी यही काम करता था और नीति आयोग भी यही काम कर रहा है। ठीक है, तो हम दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट है नीति आयोग की। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, आपने नीति आयोग की जितने भी न्यूज है, ठीक है, कम से कम 5 न्यूज आपने नेट से निकालनी है, उसको समझना है, और 3-4 लाइन में ये न्यूज मुझे लिख के सेंड करनी है। ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, इससे पहले मैं नीति आयोग पढ़ाऊं, मैं आपको पहले ही होमवर्क आपको दे देता हूं। आपने नीति आयोग फिल करना है, उसके बाद न्यूज पे जाना है। ठीक है, और 4-5 न्यूज नीति आयोग से रिलेटेड आपने मुझे सेंड करनी है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप कुछ दिनों से मुझे होमवर्क है जो वो दिखा रहे हैं करके। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, कोई समझ नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग की न्यूज न्यूज 4-5 न्यूज लिख के सेंड करनी है मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कहते हैं इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है नीति का। ठीक है, देखो कोई ना कोई मीनिंग होता है, इन्होंने बुक में लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी को एक एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनको अच्छी, आप उनको अच्छी लुक दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा इंडिया, मेरा प्यारा इंडिया 1947 में कैसे था, 1960 में कैसा था। ठीक है, फिर इनकी रोड्स चेंज हुई। ठीक है, बड़े बड़े मॉल, कंपनियां, 1993 ग्लोबलाइजेशन के एरा में कैसा हो गया मेरा प्यारा इंडिया। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप ट्रांसफॉर्म का मतलब तो समझ गए ना, कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है।
ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो कोई लड़की, ठीक है, पार्लर जाती है, ठीक है, वहां जो कुछ भी करा के आती है, कोई बालों का रिबॉन्डिंग रिबॉन्डिंग वगैरह वगैरह, ये वो जो भी है, ठीक है, फेशियल फूशियल करा के, उसके बाद उसकी लुक कैसी लगती है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो इसका भी मेन विजन, हाँ जी, तो ये क्या ट्रांसफॉर्म है, ये एक किसी की लुक चेंज कर देना, ये क्या ट्रांसफॉर्म है। चलो यही आप बात समझने की कोशिश करो, मैं तो एग्जाम्पल से आपके दिल दिमाग में बिठाना है। देखो लड़की की एग्जाम्पल आएगी, मैं तो पार्लर नहीं जाता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम डिबेट में नहीं पड़ेंगे, बात समझने की कोशिश करो। मैं तो फुल फॉर्म बता रहा हूँ नीति जो कि इसका मीनिंग क्या है। ये इंडिया को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, इंडिया को ऐसा लगेगा जैसे इंडिया पार्लर जाके आया है। ठीक है, मेरा प्यारा भारत जैसे पार्लर में मसाज करा के आया है, जो भी फेशियल फूशियल जो भी रिबॉन्डिंग रिबॉन्डिंग जो भी है, मतलब ठीक है। तो ये नीति जो कि फुल फॉर्म है, इसके नाम में इसके नाम में ही इनका मिशन है, विजन है, ये दिखाई देता है। हाँ जी, हाँ जी, ये इंडिया का मेकअप करेगा, बिल्कुल सही है जी। कहते हैं however it must be noted here that नीति आयोग like that of planning commission was also created by executive resolution। ठीक है, तो कहते हैं इसे बनाया किसने है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एग्जेक्टिव रेजुलेशन क्या होता है। ठीक है, जो मंत्री अपने प्रस्ताव से, ठीक है, अपने प्रपोजल से किसी को बना देते हैं, वो होता है एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन। मतलब ना तो वो संविधान में होता है, ना वो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। जो पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने आपको पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है आपसे, वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, जो लॉ द्वारा पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी जाती है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ठीक है, तो जिसको पीएम मोदी और उसके मिनिस्टर अपने ही प्रपोजल से बनाएंगे उसे कहेंगे एग्जेक्टिव रेजुलेशन द्वारा बनाई हुई बॉडी। हाँ जी, बोलो दिस पॉइंट इज क्लियर नॉट। जो ये नीति आयोग है, तो ये कार्यपालिका द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। एग्जामिनर बहुत फैन है इन अजਿਹੇ क्वेश्चन होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एग्जामिनर इज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हिंस इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ना तो ये संविधान में मेंशन है कहीं, ना ही ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ है कोई। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं, जिसके जिसके आगे एक्स्ट्रा लग गया मतलब वो संवैधानिक नहीं होता। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, नीति आयोग इज प्रीमियर पॉलिसी ऑफ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये थिंक टैंक क्या होता है भाई, थिंक टैंक ये क्या होता है थिंक टैंक, आप मुझे कमेंट्स में लिखें, आपको पता होना चाहिए थिंक टैंक।
बिल्कुल सही आंसर है आपका, एडवाइस देने वाले ग्रुप। ठीक है, एडवाइस देने वाले पर्सन्स। ठीक है, एक्सपर्टीज पर्सन्स, थिंक टैंक। हाँ जी विक्रम, फिर भी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू आपको। ठीक है, देखो आप राय मांगते हो, एडवाइस मांगते हो एक्सपर्टीज की, तो उसे क्या कहते हैं? थिंक टैंक है। हाँ जी, प्रोवाइड बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। ठीक है, वाइड, ये पॉलिसी इनपुट्स देते हैं, पॉलिसी बना के देते हैं देश को, इसलिए इसे पॉलिसी इनपुट बोला गया। ठीक है, वाइल डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और नीति आयोग आल्सो प्रोवाइड रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो नीति आयोग के सामने है, ये टेक्निकल एडवाइस देते हैं सेंटर एज वेल एज द स्टेट, दोनों को ये टेक्निकल एडवाइस देते हैं। ठीक है, कि देखो आपने ये प्यारा भारत को कैसे इनका मेकअप करना है, ठीक है, कैसे इनको दुल्हन की तरह से जाना है, तो ये टेक्निकल एडवाइस देते हैं। द सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी was hallmark of the planning commission era is now sought to be replaced by the genuine and continuing partnership of the state। ठीक है, तो पहले क्या होता था, वन वे वन वे पॉलिसी फ्लो करती थी। अरे भाई, वन वे पॉलिसी फ्लो का मीनिंग क्या है? मतलब सेंटर ने मान लो कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, वो पॉलिसी फ्लो करती नीचे की तरफ, स्टेट की तरफ। कहते नीति आयोग में क्या फर्क है? दोनों मिलके, तो ये दोनों मिलके काम करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, हाँ जी भाई, सारे सभी, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप लेट मत हुआ करो, बहुत बच्चे लेट आते हैं, देखो स्टार्टिंग में समझ नहीं आया, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा मैं सभी से कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, थोड़ा वो पूरे चैप्टर का मजा नहीं आता, मतलब स्टार्टिंग में देखो, मतलब थोड़ी दिक्कत रहेगी समझने की, कोई पार्लर गया है, ठीक है, तो बाद में आने वाले को पता नहीं लगेगा कि कहाँ से आया है, हॉस्पिटल से आया है या पार्लर से आया है, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ क्या फर्क है? हाँ जी, यहाँ क्या दिक्कत है? नीति आयोग में क्या है, दोनों की एफर्ट्स लाते हैं, दोनों एफर्ट्स लगाते हैं, सेंटर एज वेल एज द स्टेट। ठीक है, दोनों बुथ में एक एफर्ट्स। ठीक है, मतलब यहाँ वन वे पॉलिसी नहीं है, वन वे पॉलिसी नहीं है, जैसे वन वे ट्रैफिक सुना होगा आपने। ठीक है, सेंटर पॉलिसी बनाता था प्लानिंग कमीशन के समय, और नीचे की तरफ वो पॉलिसी आती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पार्टिसिपेशन स्टेट्स की भी उतनी है, हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, थोड़ा वेट करो, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, किसमें? प्लानिंग कमीशन में, और प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में। बहुत विद्वान कहते थे कि देखो कि कोई फर्क नहीं है, कहते मोदी जी ने क्या कर दिया, कुछ नहीं है, कांग्रेस ही कह रहे हैं कि देखो ये हमारा ही प्लानिंग कमीशन है, इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं कि नाम चेंज करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसा कई बार सोचते हैं कि नाम नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम किसी का नाम रख दो, ठीक है, नाम से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसा कई बार सोचते हैं कि नाम नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम किसी का नाम रख दो, ठीक है, नाम से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसा कई बार सोचते हैं कि नाम नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम किसी का नाम
ठीक है, नाम से कोई फर्क पड़ता है? ओके, एक्शन से पड़ता है। एक्शन से फर्क पड़ता है। ओके, इन्हें paradigmatic shift from the command and control approach of the past. Niti Yog accommodate diverse point of view and a collaborative than the confronting. देखो यहाँ कोऑपरेटिव से काम चलता है, कन्फ्रंटिंग से नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं है। ठीक है, तो एक इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। ठीक है, इनकी कमांड में और इनके कंट्रोल में। हाँ जी जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? मतलब कैन यू राइट इन इंग्लिश? इन केस में तो एक्शन बदल गए नहीं जी, तो नीति योग के एक्शन बदल गए हैं, थोड़ा एक्शन चेंज हो गए। जी हाँ जी, तो सबसे बड़ा एक्शन क्या है? इन्होंने बताया कि कोलैबोरेशन बहुत है, मतलब कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है स्टेट्स का, तो लड़ाई नहीं है। ठीक है, पहले लड़ाई क्या होती थी मैं आपको बताता हूँ। जो प्लानिंग कमीशन था वो देश के लिए प्लानिंग करता था। स्टेट कहते थे कि देखो भाई, ये हमारे इंटरेस्ट तो ये देखे नहीं जाते, ये तो देश देश के लिए प्लानिंग की जाती है, देश के लिए सब कुछ किया जाता है, देश के लिए टारगेट सेट किए जाते हैं, हमारा तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा नीति योग में ये बड़ा फर्क है कि ये स्टेट्स को लेके साथ चलता है। स्टेट्स तो छोड़ो, गांव डिस्ट्रिक्ट सबको, ठीक है, सबको साथ लेके चलता है। ठीक है, तो मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और ये स्लोगन इतना फेमस हुआ। ठीक है, ट्रंप ने इसे कॉपी किया। ठीक है, 2016 में। ठीक है, और ट्रंप ने भी ये स्लोगन दिया, आपको शायद ना पता हो, उन्होंने भी ये स्लोगन दिया कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, और ये मोदी जी से कॉपी पेस्ट किया पहली बार वेस्टर्न किसी कंट्री ने। ठीक है, हमारे स्लोगन को कॉपी पेस्ट किया हो, ये एक अपने आप में एक हिस्ट्री है ये। ठीक है, तो लेकिन आप हैरान मत हो। ठीक है, इससे पहले कांग्रेस ने स्लोगन दिया था इंक्लूसिव ग्रोथ। अरे भाई, ज्यादा इंग्लिश भी कई बार तंग करती है किसी को। ठीक है, जब पहले मनमोहन सिंह जी सरकार थी, ये एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। INCLUSIVE, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? ठीक है, ये कहते हैं कि समटाइम्स एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड यूज कर जाते हैं जो आम बंदों के नहीं समझाते। ठीक है, तो ये कांग्रेस ने कंसेप्ट लिया था इंक्लूसिव ग्रोथ का। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है कि हम अमीर की तरक्की नहीं करेंगे, हम मिडिल क्लास की तरक्की, हम सब की तरक्की करेंगे, गरीब अमीर सबको साथ लेके हम उनकी ग्रोथ करेंगे, हर एक की ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो किसी को समझ नहीं आया
जो बच्चे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते थे उनको क्वेश्चन आया इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग, तो उन्होंने समझ आया, तो आम आम लोगों को कैसे समझ आएगा, आप मुझे ये बताओ चीज। ठीक है, तो मोदी जी को समझ आ गया, मोदी जी को समझ आ गया, उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ को हिंदी में लोगों को बताया कि सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी ने सॉरी मैं, मतलब आप बात मेरी समझो, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबका साथ सबका विकास रिक्शे वालों को भी समझ आ गया। ठीक है, तो हाँ जी, कांग्रेस का लिखा हुआ ट्रांसलेट कर दिया, कुछ नहीं है। एक बार पार्लियामेंट की डिबेट हो रही थी 2-3 साल पहले, मैं जब भी मैं फ्री होता हूँ, ठीक है, तो सॉन्ग भी सुन लेता हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत सॉन्ग सुन लेता हूँ जब मैं पार्लियामेंट सेशन देखता हूँ। ठीक है, तो वहां पे एक बीजेपी का एमपी स्पीच दे रहा है। वो कहता है, स्पीकर साहब, कहता कांग्रेस में बहुत पढ़े पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड पर्सन लाइक मनमोहन सिंह, कहते पी चिदम्बरम, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे दिग्गज नेता थे, कहते इनकी सरकार इसलिए गिरी है, कहते दे वर नॉट एम्पिरिकल पर्संस, दे वर नॉट प्रैक्टिकल पर्संस, एंड वी आर प्रैक्टिकल पर्संस। कहते मैं स्पीकर साहब आपको ये बताता हूँ, कहता एक बार एक किश्ती में, कहता तीन लोग सफर कर रहे थे, कहता उनकी किश्ती में होल हो गया, कहता जो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, पीएचडी थे, कहते उन्होंने अपने बैग खोले और किताबें देखनी शुरू कर दी, कहता वो तीनों डूब के मर गए। कहता फिर एक बार एक किश्ती में अनपढ़ लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कहता वो सफर कर रहे थे, किश्ती में होल हो गया, उन्होंने छलांग लगाई, तैर के बाहर आ गए। तो कहता स्पीकर साहब, ऐसी स्थिति कांग्रेस के साथ हुई है, कहता ज्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, कहता जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी ये बुक्स खोल लेते थे। ठीक है, तो कहता हम प्रैक्टिकल पर्सन है, कहता इसलिए मोदी जी पीएम बने हैं। ठीक है, ये तो सही है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अच्छा तरीका है भाई, उनको समझाना ही नहीं आया लोगों को। तो नीति योग का भी यही कंसेप्ट है, नीति योग इस कंसेप्ट पे चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। मीनिंग क्या है कि हम देश को आगे नहीं ले जाके लेके जाएंगे, देश भी स्टेट्स का बना हुआ है, हम स्टेट को भी आगे लेके जाएंगे, हम स्टेट्स को नहीं, हम यूथ को भी आगे लेके जाएंगे, हम जो यूथ को नहीं, हम वीमेन को भी आगे लेके जाएंगे। ठीक है, जो बहनें चूहे से डरती है हम उनको भी आगे लेके जाएंगे। ठीक है, हम गरीब आदमी को भी लेके जाएंगे। ठीक है, हम चलो सॉरी, कई बार पता नहीं लगता मुंह से क्या क्या निकल जाता है, मैं माफी चाहता हूँ सभी से, मैं बीजेपी वालों से माफी चाहता हूँ, मैं कांग्रेस वालों से माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं बहनों से माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं भाइयों से माफी चाहता हूँ।
ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ओके, आर्टिकल 19(1)(a), बिल्कुल सही है। 19(1). तो नीति नीति जो क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि आपने प्लानिंग नीचे से करनी है। नीचे से मतलब गांव से, विलेज से, स्टेट से कह लो, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था, ऊपर से नीचे आती थी पॉलिसी, और यहां क्या है, नीचे से ऊपर जाएगी। तो ये दो तीन फर्क मैंने आपसे बताए कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या फर्क था। ठीक है, क्या फर्क है आप समझो। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, वो इंडिया की शेप बनाना चाहता था, मतलब जैसे वो उनके मन में थी। ठीक है, नीति आयोग में जैसे इंडिया के लोग बनना चाहते हैं वैसा बनाना उनको। ठीक है, ये नीति आयोग है का काम है। अपोजिट हायरार्की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, देखो दोनों में फर्क तो होता ही है। ठीक है, तो मान लो एक लड़की पार्लर जाती है, ठीक है, वो कहती है कि देखो, वो अपनी चुपचाप बैठ जाए, वो जो वो कर दें वो ठीक है। एक कह के बताती है कि ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, दोनों में फर्क तो हो गई। ठीक है, हाँ जी। तो नीति आयोग में मेकअप कह के कराया जाता है। कहते while explaining the reason for replacing planning commission with Niti Aayog, the union government made the following observation: India has undergone paradigm shift over the past 6 decades। कहते पिछले 60 सालों में हमने मतलब एक मॉडल एग्जाम्पल शिफ्ट हुए हैं, पॉलिटिकली शिफ्ट हुए हैं हम, ठीक है, इकोनॉमिकली शिफ्ट हुए हैं, सोशली शिफ्ट हुए हैं, टेक्नोलॉजी से शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, देखो हम पॉलिटिकली कैसे कैसे शिफ्ट हुए हैं, हम पॉलिटिकली, हाँ जी, पॉलिटिकली कैसे शिफ्ट हुए हैं, कोई बता सकता है? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया? कैसे शिफ्ट हुए हम पॉलिटिकली, कैसे? बिल्कुल सही, सही बात है आपकी चेंजेस रोहित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। देखो जब देश आजाद हुआ तो एक ही सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। ठीक है, अब चेंजेस आने लगी हैं, कब कोई सरकार बन रही है, कोई सरकार बन रही है, रिफॉर्म्स आए हैं, ईवीएम मशीनें आई हैं, नोटा आयरा वगैरह जो भी है। पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली कैसे है, देखो फर्क तो पड़ता ही है। पहले लोगों के पास साइकिल होता था, ठीक है, आज लोगों के पास गाड़ियां हैं, बहुत अमीर है। सोशली भी लोग, बहुत फर्क है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। एजुकेशन है, बिल्कुल सही है। तो कहते ये समय के साथ, समय के साथ चेंजेस के साथ ये इंडिया को भी चेंज करना जरूरी है। ये डेवलपमेंट प्रोसेस में काम करेगा, और दिस विल बी बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ empowered रोल ऑफ स्टेट्स, इक्वल पार्टनर इन द स्टेट डेवलपमेंट को। इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं स्टेट्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी। ठीक है, इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है, जहां सेंटर और स्टेट होता है, ठीक है, उनमें ज्यादा सहयोग होगा, सेंटर और स्टेट में। ठीक है, सेंटर और स्टेट में। देखो क्या क्या आपको लास्ट 2 और 3 मंथ से, ठीक है, लास्ट 3 और 4 5 मंथ से
आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आप न्यूज के हवाले से बताएं, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। एग्जाम्पल दो, कैसे दिख रहा है? जो कहते हैं नहीं दिख रहा वो भी एग्जाम्पल दें। ये शिवम सेठी बिल्कुल सही आंसर है। नो, फार्मर्स बिल बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल नहीं दिख रहा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, और शिवम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से, और मेरी तरफ से लड्डू आपको। और ये उतारा उत्तरा और उतारा टंडन, ठीक है, जम्मू कश्मीर इशू, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आपको भी सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से 10 लड्डू ना मिलते आपको। और ये सुमनप्रीत का और ज्योति का, और इन सब को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। अरे भाई, आप किस दुनिया में रहते हो? सेंटर ने लॉ पास किया फार्मर्स बिल, पंजाब ने उसका विरोध किया, उसके काउंटर लॉ पास किया। अच्छा, अच्छा फेडरलिज्म है। ठीक है, अच्छा फेडरलिज्म है। ठीक है, अरे भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ये है कि सेंटर स्टेट मिलके काम करें। लेकिन मिलके काम कहाँ हो रहा है? ये तो लड़ रहे हैं अब इसमें। ठीक है, ये फार्मर्स लॉ को लेके लड़े। और ठीक है, और जे एंड के केस ये भी आप मान सकते हैं हम कि फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, देखो ये रेप केस, ये फेडरलिज्म वाला कोई चक्कर नहीं है। फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंटर स्टेट दोनों मिलके काम करें देश के लिए। ये फेडरलिज्म होता है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है। ठीक है। ठीक है, सेंटर सेंटर जबरदस्ती ना करे, सेंटर धक्का ना करे, सेंटर स्टेट की एक्सप्लॉयटेशन ना करें, सेंटर स्टेट को ना लेके चलें। ठीक है, जीएसटी श्रुति बिल्कुल सही आंसर है, ये मेरे माइंड में नहीं आया था और अब आ गया। ठीक है, और ये योर नेम इज श्रुति। ठीक है, और ये ग्रेट सिक्सर बाय श्रुति, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से 10 लड्डू नाम मिलते हैं। बहुत अच्छा, जीएसटी मनी स्टेट को नहीं मिला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सॉरी, मैंने आपका आंसर नहीं देखा था। ठीक है, हाँ जी, सही आंसर है। ठीक है, आपको 10 लड्डू नहीं, थोड़ा ज्यादा देते हैं, 20 लड्डू आपको। ठीक है, 20 लड्डू आपको। नहीं, 20 भी थोड़े हैं, 10 लड्डू और 30 लड्डू आपको। नहीं नहीं, 30 भी थोड़े हैं। ठीक है, और सही बात है, आप किसी ने नोट नहीं की, मैंने रियलमी में मिलेंगे आप। यकीन नहीं है, गुरु पे यकीन नहीं है आपको? ठीक है, किस दुनिया में रहते हैं आप? देखो, मैंने इनका आंसर नहीं देखा था। ठीक है, ये सही कह रहे हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल इनकी है। पैसा नहीं दिया सेंटर ने स्टेट को। ठीक है, सही कह रहे हैं ये। ठीक है, सही एग्जांपल है इनकी, एक्यूरेट, बिल्कुल 101% सही। तो ये कहाँ का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, आप सोचो।
कहते हैं नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेज सर्विंग एज ए रिपोजिटरी ऑफ गुड गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये नॉलेज हब होगा गुड गवर्नेंस। ये गवर्नमेंट को नॉलेज मिलेगी, ठीक है, एक्सपर्टीज मिलेंगे, नॉलेजेबल पर्सन मिलेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, गुड गवर्नेंस आएगी। ठीक है, गुड गवर्नेंस क्या होता है कि प्रशासन अच्छे ढंग से चले। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं कि गुड गवर्नेंस डे किस डेट को मनाया जाता है इंडिया में? गुड गवर्नेंस डे, अच्छा प्रशासन दिवस। हाँ जी, पता है किसी को? गरिमा, 25 दिसंबर, गुरप्रीत सिंह, बिल्कुल सही है। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो ये कह लो सरकार तो इस तरफ से बनाती है। ठीक है, तो इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन होता है, जीसस का जन्मदिन बर्थडे होता है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस डे तो होना ही होना है। ठीक है, अच्छी गवर्नेंस तो जीसस के जन्म से ही होती है। हाँ जी, कहते हैं ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग, ये ना थोड़ी इसमें वोकैब बड़ी टिपिकल है। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग फैसिलिटेट? कोई जानता है फैसिलिटेट? इंग्लिश वाले दिग्गज बैठे होंगे यहाँ। फैसिलिटेट, FACILITATI, फैसिलिटेटिंग, बिल्कुल सही है। इजी कर देना, किसी की सहायता करना, हेल्प हेल्प करना। ठीक है, फैसिलिटेट, हेल्प करना। सही 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 बात है, आपका ज्ञान अच्छा है। चलो, मैंने इसका लिंक वर्ड बनाया फिसली, फिसलना, गिरना, मतलब फिसल के नहीं गिरते, पैर तिलक जाता है, फिसल जाता है। ठीक है, फिसलीता, हम आपका हाथ पकड़ लेंगे, असिस्ट करेंगे आपको। ठीक है, फैसिलिटेट। ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन, तो कहते हैं अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, और बाय मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, प्लगिंग गैप्स एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, और कहते हैं मिनिस्ट्रीज को हम इकट्ठा करेंगे सेंटर स्टेट लेवल पे, और जो भी गोल है उनको टारगेट करने के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या होगी आगे? कंपोजिशन देखो, कहते चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, सबको पता ही है, तो ये तो मोदी जी होंगे। मोदी जी पीछे कहाँ रह सकते हैं? गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आएगा? चीफ मिनिस्टर आएंगे सभी स्टेट्स के, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए अदर यूनियन टेरिटरी के। ठीक है, तो ये गवर्निंग काउंसिल होगी। रीजनल काउंसिल में कौन कौन आएंगे? ठीक है, तो ये आ, कहते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए बनाया जाएगा, रीजनल काउंसिल। ठीक है, इसमें जो किसी स्टेट पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है उस मुद्दे को लेके बनाया जाएगा। ठीक है, देर आर फॉर्म्ड ऑन स्पेसिफिक टेन्योर, दे आर कन्वीन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर
एंड कंप्राइज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज। जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, सभी के इंचार्ज। देखो 28 के तो सीएम है, और 8 यूटी में 2 के क्या है, सीएम है। जैसे पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पे सीएम है। बाकी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ठीक है, जो भी हैं सारे इसमें भाग लेंगे। ठीक है, किसी स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए, उसको एड्रेस मीन्स हल करने के लिए, तो ये रीजनल काउंसिल बनाई जाएंगी। स्पेशल इनवाइटीज होंगे, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिकल्स विद रेलेवेंट डोमेन नॉलेज। स्पेशल इनवाइटीज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिनको कहते हैं अच्छा ज्ञान होगा, किसी क्षेत्र में कोई एक्सपर्टीज है, उनको भी बुलाया जाएगा। हाँ जी, आप पंजाब में एक एक्सपर्टीज है, जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्टीज हैं, बहुत नाम चलता है उनका। क्या नाम है उनका, कोई बता सकता है? पंजाब में एक पर्सन है जो वातावरण, एनवायरनमेंट में बहुत एक्सपर्टीज है। देखो मेहता पंजाब के नहीं है, ये एमसी मेहता पंजाब के नहीं है। चलो आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं, वो साधु संत है। हाँ जी, साधु संत है, सेंट है वो। निर्मलीय सेंट है, निर्मलीय, निर्मलीय एक शाखा है, ये एक सेक्ट है निर्मलीय। बिल्कुल सही। हरसिमरनप्रीत कौर सीचेवाल, बलवीर सिंह सीचेवाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बलवीर सिंह सीचेवाल, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। इको बाबा के नाम से जाना जाता है पंजाब में से। और जब भी वर्ल्ड लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है एनवायरनमेंट को लेकर, और सीचेवाल को इनवाइट किया जाता है बाहरले देशों से भी, उन्हें यूएनओ और सभी वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जानता है। ठीक है, बलवीर सिंह सीचेवाल, ये जलंधर में इनका गांव पड़ता है सीचेवाल, और इसे इको बाबा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बेई नदी साफ कराई, बुड्ढा नाला एरा वगैरह, काफी ये पंजाब में एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। और एक निर्मलिया सेक्ट है, उनके बाबा हैं ये। ठीक है, बलवीर सिंह सीचेवाल। और आपको पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज इको बाबा। ठीक है, जो पंजाब का पेपर देना चाहते हैं बच्चे, उनको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन इको बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बलवीर सिंह सीचेवाल, सही बताया आपने। हाँ जी, तो ये स्पेशल इनवाइटीज हो सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये। हाँ जी, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। मेंबर्स फुल टाइम, उनका मिनिस्टर के बराबर रैंक होगा। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर भी लिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2। एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होंगे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। गल सुनो, पानी लेके आओ। सीओ इनका कौन है? सीओ नीति जो के सीओ भी हैं, नाम बता सकते हैं? सीईओ, वैसे कंपनियां के सीईओ होते हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, संधू श्री, ये चेंज हो गया, पहले अमिताभ कांत थे। ठीक है, और एक वाइस चेयरमैन कौन है? की हो गया, की हो गया, चलो बाहर चलो करो। हाँ जी, सेक्रेटरीट एज डीम्ड नेसेसरी। ठीक है,
हाँ जी, आपने सही सही आंसर दिया। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है, तो आप ये अपडेट पूरा करना है, कौन सीईओ कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। ठीक है, चेयरमैन कौन है, ये तो मोदी जी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशलाइज विंग बने हैं इनके। पहला रिसर्च विंग, ठीक है, ये रिसर्च करेगा। दूसरा कंसल्टेंसी विंग है, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से राय मशवरा करेगा। ठीक है, तो फिर टीम इंडिया विंग है। ये हर एक स्टेट के, हर एक मिनिस्ट्री सर्व ए परमानेंट प्लेटफॉर्म टू नेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये टीम इंडिया विंग है। ठीक है, जिसमें हर एक स्टेट के पर्सन ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन इनके स्पेशल विंग बने हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही पढ़ लिया। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा मेकअप करना इंडिया का। दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, तीसरा अ, योजना बनानी है विलेज लेवल तक, विलेज लेवल तक। ये याद रखना है आपने। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में सबसे बड़ा फर्क है क्या है? ये गांव तक योजना बनाती है, गांव तक योजना बनाती है। ठीक है, तो ये स्पेशली इंश्योर द एरियाज, स्पेशली एरियाज, ठीक है, उन पे भी काम करती है। स्पेशल टेंशन देती है सोसाइटी में। ठीक है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाती है, फ्रेमवर्क इनिशिएटिव और एडवाइस देती है। ठीक है, नॉलेज इनोवेशन में काम करते हैं जी। इनोवेशन क्या है? नई नई खोजें। ठीक है, तो डेवलपमेंट एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर लिए, जो डिपार्टमेंट हेल्प भी करती है। ठीक है, इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज तैयार करने हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है? बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है नहीं। ठीक है, जितनी भी पॉलिसी बनी है उनको इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी बहुत अपडेट किया जा रहा है। आपको पता होगा कि पंचायत, जितनी भी गांव देश की पंचायत हैं, उनको भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये नेट नोट लगा के दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा। चैलेंज क्या है नीति आयोग के सामने? सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है। ये क्वेश्चन आया बहुत बार एग्जाम में। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है। ठीक है, मेन वीमेन, एजुकेशन, स्किल्ड, ठीक है, जेंडर बायस, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो गरीबी है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटीज बहुत है, जेंडर बायस बहुत है। ठीक है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये इनके सामने चैलेंज है सारे। ठीक है, बहुत इजी है चैलेंज, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो, गरीबी बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, तब हमारा प्यारा भारत कैसे खुशहाल बनेगा? जिनके लोग ही भूखे सोएंगे बिना खाने के, रोटी के, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप दिल से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है, काफी जेंडर बायस है। ठीक है, मेल फीमेल का इशू, बहुत इशू है। ठीक है, वीमेन की पार्टिसिपेशन नहीं है। हम तो चाहिए सबका साथ, सबका विकास, लेकिन बहनों का तो हम साथ ही नहीं लेते। सारे काम तो पैट्रियार्क सोसाइटी है। ठीक है, अंत्योदय गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? गरीबों को अपलिफ्ट करना, अंत्योदय है। इंक्लूसिव मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो कांग्रेस ने नारा दिया था वो इंक्लूसिव ही था, इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसपे आपको बहुत सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा।
ठीक है, विलेज विलेज को हम, हाँ जी, बाकी लोगों की स्किल पे काम करना और लोगों की पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस, गवर्नेंस भी बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, देखो इंडिया का मेकअप फिर ही होगा जो गवर्नेंस अच्छी होगी। जो हर जगह करप्शन होगी तो इंडिया कैसे चेंज होगा, आप ये भी बात समझने की कोशिश करो। इसलिए गवर्नेंस का कंसेप्ट भी है इसमें। सस्टेनेबिलिटी भी है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि देश के लिए ऐसा काम करें कि आने वालों के लिए रिसोर्सेज ना खत्म हो जाएं। वॉइस आ रही है? हाँ जी, वॉइस इज क्लियर। एम आई ऑडिबल? इसके अलावा और क्या है? एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी, ठीक है, सब कुछ जरूरी है। सबकी तरक्की जरूरी है। बाकी इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। अपोजिशन तो कहती है कि देखो ये तो मजाक है, एक नाम चेंज करने से क्या फायदा। इसका क्रिटिसिज्म दिया है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अभी योजना योग नीति योग मतलब कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कुछ इसके सबॉर्डिनेट ऑफिस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये नीति आयोग का। अप्लाइड मैन पावर सर्च was established in 1962 under the Society Registrar Act 1860। ठीक है, IAMR। ठीक है, तो कुछ ऑफिस इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले प्लानिंग कमीशन बताया, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो थोड़ी हिस्ट्री दी है। ये कम प्लानिंग कमीशन पढ़ लेंगे आप। हाँ जी, तो दो टॉपिक हमारे इसमें और हैं। एक प्लानिंग कमीशन है जो पहले वाला था, हमने नीति आयोग नया पढ़ा है। ठीक है, एक एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। ठीक है, ये दोनों भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, इतना ही। कुछ नीति योग समझ आया किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट वाले थोड़े मैं मेन मेन पॉइंट आपको कराए हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। चलो, इसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। एक आज की खबर बता दो, कोई पॉलिटी की खबर आज के न्यूज़पेपर में हो। नीति आयोग में दो चैप्टर, दो टॉपिक रह गए, एक तो प्लानिंग कमीशन और एक एनडीसी। तो ये कल करेंगे हम। हाँ जी, आज की खबर बताओ कोई पॉलिटी की। हाँ जी, कोई है न्यूज़ आज की? कमाल होगी, आज की कोई न्यूज़ ही नहीं है। आज मैंने ग्रुप में एक भेजा था आपको,
ओके, आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है। ठीक है, इस दिन, आज के दिन भोपाल गैस कांड हुआ था, मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड किया है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। वहां पे एक पेस्टिसाइड कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, वहां पे एक गैस लीक हो गई थी, मिथाइल एसोसाइनेट। ठीक है, तो बहुत लोग मारे गए थे इस केस में। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट उनकी याद में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाती है। ठीक है, तो ये आपको एनवायरनमेंट में काम देगी, ये इंसिडेंट आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, चलो, जितनी भी सिलेबस से मैच करती है वही न्यूज़ आपने देखनी है, पढ़नी है। ठीक है, चलो, आज टॉपिक समझाया नीति योग, कैसे लगा? थोड़ा मुश्किल था कि इजी? ठीक है, हाँ जी, थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि इजी? वही बातें घुमा घुमा के लिखी हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारा सिलेबस है वो दिसंबर में ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी, ये मेरा टारगेट है। बाकी खत्म नहीं करनी, हमने तो सीखनी है। ठीक है, तो इस पे हम चलेंगे, सीखने की स्पीड से चलेंगे हम। ठीक है, खत्म करने की स्पीड से हम नहीं चलेंगे। चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।